हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल और इसमें आज हम लोग तीसरी यूनिट की शुरुआत करेंगे। तीसरी यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है सैल और उनके प्रकार। सैल मतलब चट्टान, चाहे आप सैल कहिए या चट्टान कहिए, इंग्लिश में इसको रॉक्स बोलते हैं। तो हम लोग इसमें यही देखेंगे कि भाई चट्टान क्या होता है और कैसे इसका निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके प्रकारों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीसरे यूनिट का पहला टॉपिक है। अभी मैं दूसरा यूनिट आपको पढ़ा ही रहा हूँ, उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं पढ़ाता चला जाऊँगा और आपका ये जो है तीसरा यूनिट भी मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी यूनिट थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए मैंने उसको छोड़कर तीसरी यूनिट भी शुरू कर दी। मतलब छोड़ा नहीं, कहने मतलब दोनों साथ ही साथ चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चट्टान या सैल होती क्या है। भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पपड़ी जो है पृथ्वी की जो ठोस सतह है ऊपर वाली, उसकी बात हो रही है। तो उस पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं वे चट्टानें कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर धातुओं को छोड़कर पाए जाने वाले सभी पदार्थ चट्टानें कहलाती हैं। धातुओं को निकाल दें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, चट्टानों के ही रूप हैं। चट्टानें धूल के जैसी मुलायम भी हो सकती हैं और ग्रेनाइट के जैसे कठोर भी हो सकती हैं। चट्टानें खनिजों के संयोग से निर्मित होती हैं, यानी कि कई प्रकार के खनिज मिल करके तब एक चट्टान का निर्माण करते हैं और प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण होता है। अब खनिज क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। मैंने कहा खनिजों के संयोग से, यानी कई प्रकार के खनिज मिल करके चट्टान बनाते हैं। तो खनिज क्या होते हैं देखिए, भूपृष्ठ पर तत्व प्रायः अलग अलग नहीं मिलते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे खनिज कहते हैं, या जिसको मिनरल हम लोग कहते हैं। जैसे जो तत्व होते हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ये तो गैस है, और भी जैसे लोहे की बात करें, सोना चांदी की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, ये सब क्या है, तत्व हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। ऐसा नहीं कि कहीं पे एल्युमिनियम ही पूरा का पूरा मिल जाए, कहीं पे सोना ही सोना मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता, अकेले नहीं मिलता है। ये सब संयुक्त रूप से मिलते हैं, मिश्रण होता है इनका, चट्टानों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो चूंकि ये एक साथ मिलते हैं, तो वो जो एक साथ मिला होता है उस मिश्रण को ही खनिज कहते हैं। यानी कि विभिन्न तत्व एक साथ मिलकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिजों से तत्व का निष्कर्षण किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो खदान होते हैं, उन खदानों को जब खोदते हैं तो उसी में से चांदी भी निकलता है, सोना भी निकलता है। तो खनिज भी आप समझ गए होंगे, तत्वों का मिश्रण है। और खनिजों का मिश्रण क्या है, चट्टान। अब भूपृष्ठ पर अभी तक 2000 प्रकार के खनिज खोजे जा चुके हैं, लेकिन 6 खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं तथा इन्हें चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। मतलब कई प्रकार के खनिज अभी तक खोजे जा चुके हैं, हम तत्व की बात नहीं कर रहे हैं, खनिजों की। 2000 से ज़्यादा खनिज पृथ्वी पर पाए गए हैं, लेकिन 6 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जो चट्टान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनको चट्टान निर्माता खनिज कहते हैं। अब वो 6 कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। 6 महत्वपूर्ण खनिज की बात करें तो सबसे पहला है फेल्सपर, फिर दूसरा क्वार्ट्ज जिसको सिलिका कहते हैं, तीसरा है पायरोक्सिन, चौथा एम्फीबोल, पांचवा माइका और छठा ओलिबीन। ये 6 महत्वपूर्ण खनिज हैं। चट्टानों का निर्माण बेसिकली इन्हीं से होता है, तो ये याद रखना है, फेल्सपर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ओलिबीन। ये तो याद रखना है। साथ ही साथ एक छोटा सा तथ्य ये भी याद रखिएगा आप लोग, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले तत्वों का वितरण, यानी भूपृष्ठ पर जो हमारी ऊपरी सतह है पृथ्वी का, उस पर कौन से तत्व का कितनी मात्रा है, यानी कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं,
ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%। अब यहाँ पर हम गैसों की बात नहीं कर रहे हैं, वायुमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, वायुमंडल तो अलग हो गया, हम लोग भूपृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि नाइट्रोजन 78% होता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं सोचना है। भूपृष्ठ की सिर्फ बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगभग 46.5% पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%। लोहा चौथे नंबर की तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। याद रखिए, लोहा चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। पाँचवें पर कैल्शियम आता है 3.63%, और फिर सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, और फिर अन्य तत्व आ जाती हैं 1.41% में। तो ये आपको क्रम थोड़ा सा याद रखना है, कम से कम 4-5 तक आप याद रखिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, यहीं तक याद रखेंगे तो भी चलेगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, यानी कि पृथ्वी पर लोहे से ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। ये भी याद रखना, लोहे से ज़्यादा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं खनिजों की उत्पत्ति होती कैसे है, चट्टानों की उत्पत्ति होती कैसे है, क्योंकि हम लोग चट्टान पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं सर्वप्रथम हमारे पृथ्वी पर चट्टान कैसे बने और कौन सा चट्टान सबसे पहले बना। चट्टानों की उत्पत्ति। देखिए, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो मैंने आपको बताया था, जब मैं पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे सिद्धांत पढ़ाए थे, जैसे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, अंतराणुक सिद्धांत, और बिग बैंग थ्योरी बाद में पढ़ाई थी, अंतरतारक परिकल्पना पढ़ाई थी। तो वो सारी सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी गैस का गोला था, यानी आग का धधकता गोला था। एक प्रकार से हमारी पृथ्वी घूम रही थी। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के निर्माण के समय, पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी एक तप्त तरल पिंड थी। तप्त मतलब बहुत गर्म, और तरल का मतलब पिघला हुआ, गैसीय अवस्था में। पिंड मतलब एक प्रकार से गोला। तो पृथ्वी एक बहुत गर्म तप्त तरल पिंड था। धीरे धीरे पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होता गया। सबसे पहले ऊपर का ही भाग ठंडा होगा, अंदर का बाद में ठंडा होगा। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होता चला गया और ठोस हो गया। इसी क्रम में वे पदार्थ जो पहले तरल अवस्था में थे अब ठोस हो गए, और इस तरह आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी कि जो पदार्थ ऊपर ठोस हुए वही आग्नेय चट्टान बने। तो अगर कोई पूछे सबसे पहले किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ था, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, क्योंकि इनका निर्माण एक प्रकार से आग से हुआ। क्योंकि पृथ्वी पहले आग का धधकता गोला था, एकदम आग के जैसा जल रहा था। तो जब ठंडा हुआ तो चट्टानों का निर्माण हुआ, तो इसे आग्नेय चट्टान कहा गया। समय के साथ आग्नेय चट्टानों का भी अपरदन हुआ, और इससे अपरदित पदार्थ से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी कि आग्नेय चट्टान का अपरदन हुआ। अपरदन मतलब टूटे फूटे, रगड़ गए, घिस गए, फिर उनके जमाव से अवसाद का निर्माण हुआ। अवसाद मतलब जमाव, और उसी अवसाद से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, फिर इसके अपरदन से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। अब ताप व दाब परिवर्तन के कारण अवसादी चट्टानों का रूप बदल गया, और इस प्रकार रूपांतरित व कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। यानी कि ताप और दबाव के परिवर्तन के कारण अवसादी चट्टानों का भी रूप धीरे धीरे बदल गया और कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो गया। तो तीनों प्रकार के चट्टान आपने देख लिए। आग्नेय चट्टान सबसे पहले, उसके बाद अवसादी चट्टान बने, फिर जब इनमें ताप और दाब के कारण परिवर्तन हुआ या रूपांतरण हुआ तो उसको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। इस तरह अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चट्टानों की उत्पत्ति और चट्टान कैसे बनते हैं, खनिजों से बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम लोग बात करते हैं चट्टानों के प्रकारों के बारे में। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पर चट्टानों को 3 भागों में बांटते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान
रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ये 3 प्रकार हो गए, इनको हमें पढ़ना है। फिर इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे निर्माण के आधार पर, यहाँ स्थान नहीं आधार होगा, निर्माण के आधार पर या निर्माण स्थान भी कह सकते हैं, दोनों सही होगा। निर्माण स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं आग्नेय चट्टानें, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, बहिर्वेदी। ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ईजी है। फिर सिलिका की मात्रा के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय चट्टानें, क्षारीय चट्टानें। फिर क्रिस्टल के आकार के आधार पर, क्रिस्टल का मतलब जो चट्टानों का कण होता है उसके आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, बड़े क्रिस्टल वाली चट्टानें, छोटे क्रिस्टल वाली चट्टानें। तो कुल मिलाकर आग्नेय चट्टानों के ही प्रकार हैं। इतना हम लोग को आग्नेय चट्टानों में पढ़ना है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी ये निर्माण स्थान के आधार पर, फिर सिलिका की मात्रा के आधार पर, अम्लीय चट्टान, क्षारीय चट्टानें, फिर बड़े क्रिस्टल वाली चट्टानें, छोटे क्रिस्टल वाली चट्टानें। फिर अवसादी चट्टानों में हम लोग को पढ़ना है आंतरिक अवसादी चट्टानें, रासायनिक अवसादी चट्टानें, जैविक अवसादी चट्टानें। फिर रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों में दबाव के अधीन रूपांतरण, तापमान के अधीन रूपांतरण और क्षेत्रीय रूपांतरण, इतने प्रकारों को हम लोग को पढ़ना है। इतनी प्रकार की चट्टानें हम लोग को पढ़ना है। अब आग्नेय चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला हिस्सा। आग्नेय चट्टान का निर्माण तप्त मैग्मा या लावा के ठंडा होने से हुआ है। एक तो जब पृथ्वी शुरुआत में गर्म थी आग की जैसी, तो जब वो ठंडी हुई तब निर्माण हुआ, और हमारी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जो मैग्मा है, लावा है, जो वो ज्वालामुखी के द्वारा फटता है, बाहर आता है या फिर अंदर ही रह जाता है और ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो उससे भी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यह पृथ्वी पर निर्मित प्रथम चट्टानें हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। अब चूँकि इसमें आप कह सकते हैं इनका निर्माण जो है सबसे पहले हुआ है, इसलिए इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जीवाश्म का मतलब जीव जंतुओं का सड़ा गला पदार्थ इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आग से एक प्रकार से हुआ है, मैग्मा से हुआ, तो आग में कोई भी जीवाश्म बचेगा नहीं, सब कुछ जल जाएगा, तो इसलिए इसमें जीवाश्म पाया ही नहीं जाता है। परतें नहीं पाई जाती हैं इसमें, ये रवेदार होती हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें रवेदार यानी क्रिस्टल युक्त होती हैं, क्रिस्टल कण एक प्रकार से आप कह सकते हैं। संधियाँ पाई जाती हैं। ये चट्टानें विभिन्न प्रकार के धात्विक खनिजों से संपन्न होती हैं। इतना आपको याद रखना है। बेसिकली जीवाश्म नहीं होते हैं, प्राथमिक चट्टानें होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, रवा और संधियाँ पाई जाती हैं। ये याद रखना है। कैसे निर्माण हुआ, मैग्मा या लावा के निर्माण से। मैग्मा लावा दोनों एक ही चीज़ है, बस लावा तब कहते हैं जब जो है कि मैग्मा बाहर रह जाता है। अगर मैग्मा पृथ्वी की परतों को तोड़कर बाहर आ गया तो उसे लावा कहते हैं, और अगर अंदर ही रहेगा, पृथ्वी की परतों को नहीं तोड़ पाया, तो उसे मैग्मा ही कहेंगे। यानी कि जब तक अंदर है तब तक मैग्मा कहेंगे, जैसे बाहर आ गया तो वही चीज़ लावा कहलाने लगती है। अब आग्नेय चट्टानों के प्रकार की बात करें तो मैंने बताया था निर्माण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले निर्माण स्थान के आधार पर अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अंतर्वेदी या अंतर्जात आग्नेय चट्टान, इसको हम लोग कहते हैं जब लावा या मैग्मा जो है वो पृथ्वी की परतों को नहीं तोड़ पाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठोस हो जाता है, तो उसको हम लोग अंतर्वेदी या अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं। वही चीज़ लिखा है, जब मैग्मा भूगर्भ में ही ठंडा होकर चट्टानों का निर्माण करता है तब ऐसी चट्टानें अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेरिडोटाइट, ये सब अंतर्वेदी
या अंतर्जात आग्नेय चट्टानें हैं, पृथ्वी के अंदर ही ठंडी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, पृथ्वी की परपटी है, भूपृष्ठ है, और यहाँ लावा या मैग्मा है, ये ऊपर जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा बल होगा या हम कहें परतें जो हैं, ये जो परत है भूपृष्ठ पतला है तो इसको तोड़ देगा, बाहर आ जाएगा, और अगर नहीं तोड़ पाया तो अंदर ही फिर से वापस लौट आएगा, मैग्मा जो है फिर से वापस लौट आएगा और ठंडा हो जाएगा। तो इसको हम लोग अंतर्वेदी या अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार का होता है। जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करता है तब ऐसी आग्नेय चट्टानों को पातालीय चट्टानें कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। मतलब जब बहुत अंदर ठंडा हो जाए, यानी कि जहाँ से मैग्मा आया है वहीं लौट जाए एकदम उसी स्थान पर अंदर की ओर, तो पातालीय चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब जैसे कहते हैं पाताल लोक, बहुत अंदर नीचे। तो इन चट्टानों का नामकरण प्लूटो के नाम पर किया गया है, जिसका तात्पर्य होता है पाताल देवता। प्लूटो का मतलब पाताल देवता, इसीलिए इसको प्लूटोनिक रॉक्स कहा गया है। जैसे ग्रेनाइट, मोनोजोनाइट, क्वार्ट्ज, डायराइट, ये चट्टानें हैं जो पातालीय चट्टानें कहलाती हैं। मतलब पृथ्वी के बहुत अंदर ठंडी हो जाती हैं। अंतर्वेदी तो है, लेकिन अंतर्वेदी के अंतर्गत बहुत अंदर ही ठंडी हो जाती हैं। फिर दूसरा इसका प्रकार है, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों या नली में जमकर ही ठोस रूप धारण करता है, तो इस प्रकार की चट्टानों को मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। कहने का मतलब ये जो चट्टानें हैं ये भी अंतर्वेदी का ही प्रकार है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर जमता है, बहुत अंदर नहीं जमता, पाताल लोक में एक प्रकार से नहीं जमता है, ऊपर जाता है और चट्टानों की दरारों में फंस जाता है। चट्टानों में कई प्रकार की दरारें, छिद्र और नली होती हैं, उसमें फंस जाता है, वहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो ये चट्टानें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहलाती है। जैसे बैथोलिथ, सील डाइक, लोपोलिथ, फैकोलिथ, ये सब चट्टानें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं, और इसी को हम लोग अंतर्वेदी भी कह सकते हैं। तो अंतर्वेदी या अंतर्जात चट्टानें पढ़ लिया आपने, दो प्रकार की थी, एक बहुत अंदर जम जाती है, एक चट्टानों की दरारों में। अब अंतर्वेदी हो गया, अब बहिर्वेदी हम लोग पढ़ेंगे। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, तो जब तरल या तप्त लावा भूपृष्ठ पर आकर ठोस होकर जम जाता है या चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो इस प्रकार की चट्टान को बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं या बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे बेसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट, तो ये सब बहिर्वेदी चट्टानें, यानी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, जब मैग्मा बाहर निकल के लावा का रूप धारण करता है और ठोस हो जाता है, तो ऐसी चट्टानों से, ऐसे मैग्मा से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, यानी बाहरी वाला आग्नेय चट्टान। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे निर्माण के स्थान पर अंतर्वेदी बहिर्वेदी आपने देख लिया। अब हम लोग सिलिका की मात्रा के आधार पर देखेंगे अम्लीय और क्षारीय चट्टानें। ये देखिए, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहला है अम्लीय चट्टानें, वे चट्टानें जिनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 63% होती है या इससे अधिक होती है, तो वे अम्लीय चट्टानें कहलाती हैं। अम्लीय चट्टानों को फेल्सिक चट्टानें भी कहते हैं, जैसे रायोलाइट, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अम्लीय चट्टान है एक प्रकार से। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 63% से अधिक होती है। फिर दूसरा है क्षारीय चट्टानें, वे चट्टानें जिनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 से 52% के बीच होती है, वे क्षारीय चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों को मैफिक चट्टानें कहते हैं, जैसे बेसाल्ट और गैब्रो। तो बेसाल्ट क्षारीय है और ग्रेनाइट अम्लीय है, ये भी एक आपका टाइप हो गया। तो आग्नेय चट्टानों में हम लोगों ने निर्माण के स्थान के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर, अब जो है लास्ट हमारा बचा है क्रिस्टल के आकार के आधार पर। सी, टाइप सी है, रवो या क्रिस्टल के आकार के आधार पर। तो बड़े क्रिस्टल वाली चट्टानें, छोटे क्रिस्टल वाली चट्टानें, दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट इसका।
मैग्मा या लावा ठंडा होने में जितना अधिक समय लगाता है तो उसके क्रिस्टल का आकार उतना ही बड़ा होता है। यानी कि अगर कोई लावा है या मैग्मा है, ठंडा होने में ज़्यादा समय लगाता है, धीरे धीरे बहुत ठंडा होता है, तो उसका आकार बड़ा होगा। यानी शीतलन की दर कम होगी तो आकार बड़ा होगा। कहने का मतलब शीतलन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शीतलन की दर मतलब ठंडे होने की दर, यानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, बहुत लंबा समय लगा रहा है ठंडा होने में, तो उसका आकार बड़ा होगा। और अगर जल्दी ठंडा हो जाता है, जैसे बाहर निकला तुरंत ठंडा हो गया, तो आकार छोटा होगा। वही चीज़ है यहाँ पे। तो बहिर्भेदी चट्टानों के क्रिस्टल सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि जब लावा बाहरी तापमान के संपर्क में आता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। यानी कि लावा का विस्फोट हुआ, मान लीजिए ज्वालामुखी फूटा और जो है कि लावा या मैग्मा जो है बाहर आया, तो बाहर आएगा पृथ्वी पर चट्टान सतह पर, तो बाहर का तापमान भी उसको तुरंत संतुलित कर देगा, क्योंकि बाहर का तापमान कम होता है और लावे का ज़्यादा होता है, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। 1 मिनट। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो बाहरी चट्टानों के क्रिस्टल सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि जब लावा बाहरी तापमान के संपर्क में आता है तो जल्दी ठंडा हो जाता है। जबकि जो पातालीय चट्टानें हैं वो क्रिस्टल के सबसे बड़े रूप होते हैं, क्योंकि भूगर्भ में पहले से ही तापमान उच्च होता है, इस कारण मैग्मा ठंडा होने में अधिक समय लगता है। अब मान लीजिए जो चट्टानें या जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, पृथ्वी की परतों को नहीं तोड़ पाता है, यानी ऊपर गया ऐसे मैग्मा, फिर लौट आया, चूँकि परतों को नहीं तोड़ पाया, तो अब उसको अंदर ही ठंडा होना पड़ेगा। तो अंदर चूँकि तापमान पहले से ही गर्म है, तो इसलिए उसको ठंडा होने में समय अधिक लगेगा। तो अगर ठंडा होने में समय अधिक लगेगा तो उसके कण जो होंगे, क्रिस्टल जो होंगे, बड़े होंगे, और पृथ्वी के जो ऊपर ठंडा होगा, यानी जो परतों को तोड़कर बाहर आएगा, वो जल्दी ठंडा होगा, तो उसके कण छोटे होंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया आज आग्नेय चट्टान पूरा का पूरा, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको भी बताया, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, और उदाहरण भी मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं आग्नेय चट्टानों के, जैसे बेसाल्ट है, प्यूमाइक है, ऑब्सिडियन है, रायोलाइट है, स्कोरिया, डेसाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायबेस, ड्योराइट, ये सब चट्टानें हैं। पिग्मेटाइट और पेरिडोटाइट आग्नेय चट्टानों के प्रकार हैं, इनको देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों की, फिर आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।